नमस्कार दर्शकों, मैं बाबू भाटिया। आप आज हमारे साथ में हैं महेश पाटीदार जी, जो हाटपिपलिया से विधानसभा चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले राजनीतिक हलचल के चलते कुछ सीटें खाली हो चुकी थी, जिन पर अब चुनाव हो रहा है। यह बीजेपी से व संघ के बहुत पुराने नेता रहे हैं। क्या नाराजगी है इनकी बीजेपी से और किस वजह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम जानेंगे पाटीदार जी से। हाँ, क्या आप क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और क्या किस तरह से नाराजगी है? ऐसे बीजेपी के आप कट्टर हैं, संघ से भी काफी समय से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमने अभी देखा है कि कांग्रेस की जो सरकार बनी थी और उसके बाद उसकी सरकार से उनके विधायकों ने इस्तीफा देकर वो आए थे। इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में वो आए, तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अगर पार्टी सभी को टिकट देती है तो वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनको सबको तकलीफ तो हो रही है। क्या मानते हैं, क्या मनोज चौधरी जी की जगह अगर दीपक जोशी जी को टिकट मिलता है तो क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, मेरे को तो चुनाव लड़ना है। मैंने तो पहले ही मन बना लिया है कि चुनाव अपने को लड़ना है और चुनाव लड़ेंगे अपन। टिकट किसी को भी मिले? हाँ, कोई नए आदमी को फ्रेश को अगर पार्टी लाती है कि चलो कोई नया चेहरा है, क्योंकि सभी ने जनप्रतिनिधियों को देखा भी है। ऐसा भी हो सकता है दीपक जोशी जी खुलकर अगर विरोध नहीं जता रहे हैं और आप उनसे जुड़े हो और उस वजह से दावेदारी कर रहे हैं अपनी। जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना है और मेरे कार्यकर्ताओं से मैंने पूछा है, सबने निर्णय लिया है कि यार ये जो निर्णय ये ठीक नहीं है और हमें इसके लिए हम आवाज़ उठाना चाहिए। क्या मानते हैं आप अपनी जीत पक्की मान पाएंगे? निर्दलीय इतना बड़ा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, काफी लोग हैं। जीत का तो ऐसा है, मतदाताओं के मन में बसने की बात है और मतदाता के अगर मन में बसते हैं तो निश्चित जीत हो जाती है। और मतदाता को कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने छला है, ये भी देखा है हमने। क्या पक्का फिर बाद में अगर ऐसा तो नहीं कि थोड़े दिन तक प्रचार करेंगे और फिर अपना नाम वापस ले लेंगे? चुनाव तो लड़ना है, नाम अगर लेना होता तो संगठन छोड़ के इधर थोड़ी आते अपन। क्या मानते हैं आप बीजेपी की वोट काटेंगे इस तरह से तो कांग्रेस जीत जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के लिए सर्वप्रथम उनके दरवाजे खुले हैं हमारे लिए, और कि वो हमको टिकट दें। हम बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर बीजेपी को लगता है कि हम उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं रहे, स्थापित भी हैं और हम में अच्छी भावना है, अच्छी भावना के साथ हम खड़े हैं, तो पार्टी को टिकट देना भी चाहिए। कितने साल तक आपने संघ में पदाधिकारी के रूप में रहे और कितने साल से बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं? बीजेपी की राजनीति तो हमने अभी तक की नहीं है, पहली बार ही हम मैदान में उतरे चुनाव के। तो लेकिन जब से हम समझने लगे हैं बचपन से, तब से संघ का काम जरूर किया है और परम एवं पर राष्ट्र को पहुंचाना है, उस उद्देश्य से अपन ने काम किया भी था। कोई राजनीति लाभ लेना था अपने को, इसलिए अपन ने इतने समय तक काम भी नहीं किया है। क्या मानते हैं संघ पूर्ण रूप से बीजेपी को सहयोग करता है और आप बीजेपी के विरोध में ही अब निर्दलीय अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या संघ आपके साथ में रहेगा? देखो, संघ कोई राजनीतिक दल है नहीं और संघ का अपना एक उद्देश्य अलग चलता है और किसी पार्टी का संघ सहयोग करता है नहीं करता है वो एक विषय अलग हो जाता है। क्योंकि जो राष्ट्रहित की पार्टियां हैं, संघ हर जगह हर परिस्थिति को देखकर जो राष्ट्रहित में बात करता है उस पार्टी का संघ सहयोग करता है पीछे से, और करना भी चाहिए। क्योंकि कार्यकर्ता तो सब इसी के हैं, रहने वाले तो जमीन पे और सब रहते हैं, तो उनको भी जो रात दिन मातृभूमि के लिए काम करते हैं, वो भी चाहते हैं कि अच्छे जनप्रतिनिधि आए और अच्छे जनप्रतिनिधि आएंगे तो कहीं भी राष्ट्र परम एवं पर पहुंचेगा। ये उद्देश्य से सब काम करते हैं। संघ हमारे साथ खड़ा रहे, बीजेपी के साथ खड़ा रहे, ये बात ठीक भी नहीं है। ये थे हमारे साथ आज महेश पाटीदार जी, जो हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव में उपचुनाव में अपनी दावेदारी प्रकट कर रहे हैं।